मेरा नाम सुप्रिया गिद्धर है और इसी शहर से जींद से बिलोंग करती हूँ। मैंने MSc B.Ed की है और उसके बाद जैसे मेरे पापा ने बताया कि मैं भी जॉब करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, क्योंकि जब भी हम पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो हम सभी का एक सपना बनता है कि बस 15-20 हज़ार की अच्छी सी नौकरी मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा भी यही सपना था और मैं गई भी, मैंने बहुत सी नौकरियों की तलाश भी की, मुझे मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी वो जॉब करने के बाद मुझे जैसे बताया गया कि एक स्कूल में मैं गई थी जॉब करने के लिए और वहां पे उस टाइम पर क्लास नहीं लग रही थी, टेस्ट चल रहा था और बताया गया कि आज क्लास नहीं लगेगी, आप रिसेप्शन पे बैठ जाओ। वो मेरा स्कूल का पहला दिन था और वहां जब मैं बैठी और मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या बात करनी है, मुझे तो स्कूल के बारे में भी ज्यादा सी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कुछ नहीं करना, आप जो बाहर से आता है उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाने देना, आपने उनको रोकना है, पूछना है, सोफे पे बिठाना है, उसके बाद अंदर से परमिशन लेके फिर उनको जाने देना। मैंने कहा ठीक है, ये तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं वहां बैठ गई। पहला ही जो व्यक्ति आया, मुझे नहीं पता था वो कौन है, मैंने उसको बोला हाँ जी आप कौन, तो उसने अपनी लोकल लैंग्वेज में हरियाणवी भाषा में मुझे बोला तने को नहीं दे रहा मैं कौन हूँ, तू नहीं जानती मुझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तू इस स्कूल में नई आई है क्या? मैंने बोला हाँ। उसने बोला कि मैं इस स्कूल का मालिक हूँ और उसकी जो बात करने का तरीका था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भले ही वो मालिक है, अपने स्कूल का है, हमें खाने के लिए नहीं देता, कम से कम बात करने का तरीका तो अच्छा होना चाहिए था और वो मुझे तरीका अच्छा नहीं लगा। और उसी टाइम मैंने छोड़ के मैं अपने घर पे वापस आ गई और मैंने अपने घर पे बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी कल से। पूरी कहानी मैंने सुनाई और उससे पहले मेरे पापा कई बार मुझे समझा चुके थे कि जॉब करने का कोई फायदा नहीं है, हम 5-10 हज़ार की छोटी मोटी नौकरी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि भगवान की दया से मुझे इतनी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं जॉब ही करूं। और मेरे पापा ने पहले ही मुझे बोला हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अकल जो आती है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। मुझे ठोकर लगी तो मुझे अकल आई, उसके बाद मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी जॉब पे। उसके बाद में RCM बिजनेस जो है हमारे घर में पहले से ही चल रहा था, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। मेरे पापा RCM में थोड़ा बहुत काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे जो अपलाइन है वो बार बार हमें आकर बताते थे। दीपक भैया ने भी कई बार मुझे कहा कि आप भी अपने फ्रेंड्स को प्लान दिखाओ, आप भी अपनी सहेलियों को प्लान दिखाओ, लेकिन मेरे अंदर वो अकड़ थी MSc B.Ed वाली। जैसे सर अभी बता रहे थे डिग्रियां बीच में आ जाती हैं, तो मेरे भी बीच में डिग्री आई हुई थी और मैंने बोला कि मैंने तो MSc B.Ed की है, मैं ये साबुन तेल बेचने का काम थोड़ी ना करूंगी, मैं नहीं बता सकता। उसके बाद में हमारे जो अपलाइन है उन्होंने मुझे कुछ एक दो वीडियो भेजे, एक दो किताबें बताई पढ़ने के लिए और उन्होंने बोला कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप YouTube पर सर्च करो, गूगल पे चेक करो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। मैंने सर्च किया और मुझे पता लगा कि अगर हम वही नौकरी करते रहते हैं, नौकरी और बिजनेस दो ही चीजें हम कर सकते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर हम नौकरी करते रहेंगे तो चाहे हम 5 लाख रुपए महीने की नौकरी भी कर लें, किसी ना किसी बॉस का गुलाम हमें बनकर रहना पड़ेगा। यानी कि किसी ना किसी के अंदर काम करना पड़ेगा और वो मैं खामियाजा पहले ही भुगत चुकी थी जब मैं पहले दिन स्कूल में गई। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। बिजनेस करने के लिए छोटी मोटी दुकान बनाना बिजनेस नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपया लगता है और उतना ज्यादा पैसा हमारे पास था नहीं। लेकिन मेरे पापा का एक सपना था, मेरे पापा का ये सपना था जब वो रिलायंस आया था, नया नया था, पूरे देश में फैला था, तो मेरे पापा ने एक ये सपना देखा था और हमसे शेयर भी किया था कि ऐसा ही कोई बिजनेस मेरा भी होना चाहिए। मेरे पापा ने एक सपना बनाया कि मैं भी पूरे देश में बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उतना ज्यादा पैसा ना होने की वजह से मेरे पापा का जो सपना है वो दबकर मरकर रह गया था। और जब मुझे इस बात का पता चला और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा, मैंने RCM बिजनेस को देखा और मैंने इसके फ्यूचर को देखा, उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला एक दिन कि पापा आपका जो सपना है वो मैं पूरा करूंगी। बोल तो दिया, लेकिन बाद में उस टाइम तो मैंने भावनाओं में बोल दिया, लेकिन बाद में जब सोचा कि कह तो दिया, वो होगा कैसे, तो फिर
वो कहते हैं ना कि जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरी कायनात मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसा ही हुआ, आरसीएम बिजनेस मुझे समझ में आया और उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद सब लोग घर पे थे, हम सभी अपने अपने घरों में बंद थे और मैं भी अपने घर में थी और घर में कुछ इतना ज्यादा काम होता नहीं था। और आरसीएम की मीटिंग जो है वो जूम पे होना शुरू हो गई थी, डिजिटली, कुछ जूम पे और कुछ यूट्यूब पे। तो टाइम पास करने के लिए मैंने आरसीएम की मीटिंग को देखना शुरू किया, टाइम पास करने के लिए, क्योंकि घर में टाइम पास नहीं होता था, इसलिए मैंने आरसीएम की मीटिंग को देखना शुरू किया। और उस एक मीटिंग की एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेरी ग्रेट अपलाइन मंजीत मैम, मैं एक बार तालियां चाहूंगी उनके लिए। उनकी एक दिन मीटिंग थी और उस मीटिंग में उन्होंने एक मीटिंग में एक लाइन बोली और उस एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया कि मैं उस जगह से और यहाँ पे आके खड़ी हो गई। वो लाइन ये थी, उन्होंने बोला कि हम जो बेटियां हैं, जब हम बेटी होती है, जब तक शादी नहीं होती है तो हमें अपने पापा के नाम से, अपने पिता के नाम से जाना जाता है कि फलां व्यक्ति की बेटी है ये। और जब शादी हो जाती है तो पति के नाम से या उस खानदान के नाम से जाना जाता है कि फलाने की बहू या फलां परिवार की, फलां खानदान की बहू है। हमारी अपनी पहचान कहाँ है? और उन्होंने बताया कि ये बिजनेस हम बेटियों को, हम महिलाओं को अपनी पहचान दे सकता है। और उस लाइन के बाद मैंने इस बिजनेस में इतनी जोर लगा के काम किया, इतना जबरदस्त काम किया। आज मुझे इस बिजनेस की वजह से, ये मेरी पावर नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, इस बिजनेस की वजह से आज मुझे पूरा देश देखता है यूट्यूब के जरिए। और मेरे पापा का जो सपना था कि पूरे देश में बिजनेस होना चाहिए, वो भी इसी सिस्टम की वजह से पूरा हुआ, वरना मेरी और उनकी कोई ताकत नहीं है। इस बिजनेस की और इस सिस्टम की वजह से आज हमारा बिजनेस लगभग 12 से 15 स्टेट में जा चुका है, यूट्यूब की वजह से और इस बिजनेस की ताकत की वजह से। साथियों, मैं अपने आप को, मतलब मैं अब ईगो नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस सिस्टम की ताकत क्या है। मैं एक छोटे से परिवार की लड़की जिसने कभी अपने शहर से बाहर निकल के नहीं देखा था, आज उस लड़की को लोग टीवी पे देखते हैं। इसी दौरान मैंने एक सीडी सुनी, आदरणीय सतीश पंडित जी की एक सीडी में उन्होंने बताया कि जो लोग टीवी के सामने बैठते हैं वो टीवी के अंदर नहीं आ सकते। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने वो सुना था और उसी दिन से हमने डिसीजन ले लिया था कि अब हम टीवी के सामने नहीं बैठेंगे। और पिछले उस टाइम से लेके अब तक हमारे घर में टीवी नहीं है और हम टीवी नहीं देखते। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन हमारे घर में टीवी नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ लोग मैसेज करते हैं, अपने टीवी में वो मेरा वीडियो चला के 10-20 लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो पावर है ये मेरी नहीं है, ये इस बिजनेस की और इस सिस्टम की पावर है। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम देखना चाहें कि आज अगर ये बिजनेस हमारी जिंदगी में ना होता तो दूसरे लोगों की तरह भी लॉकडाउन पे मैं क्या कर रही होती, अगर ये बिजनेस ना होता तो मैं भी कहीं 8-10-30 हजार की नौकरी कर रही होती। और ये जो बिजनेस है मेरी जिंदगी में आया, उसके बाद से ये बदलाव हुआ कि जब लॉकडाउन था, जब सभी लोगों की नौकरियां खत्म हो गई थी, लोग हाथ में हाथ रख के बैठ गए थे, तभी मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और इसी लॉकडाउन के अंदर मैं उस 50 रुपए की इनकम से 35,000 की इनकम पे पहुंच चुकी हूँ। ये जो बिजनेस है ये मल्टीप्लाई होता है। एक 50 रुपए से शुरुआत की है, 35,000 की इनकम आई है। अब ये उठने वाला नहीं है कारण, ये बहुत सारी जाएगा। तो मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि लोग हमें बहुत कुछ कहेंगे कि ये क्या काम है, ये सामान बेचने का काम है, ये मेंबर जोड़ने का काम है, अब तुम ऐसे ही करते रहोगे, तुम ऐसे ही रहोगे। जैसे अभी सर ने बताया कि लोग बेइज्जती भी बहुत करेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो लोग आपके साथ अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। मैसेज तो मैं नहीं दे पाऊंगी, मैसेज तो सर का ही था। मैं सिर्फ रिपीट करती हूँ कि अगर किसी को जवाब देना है तो लड़ाई ना करें, उससे अपनी सफलता का तमाचा तुम्हारे, इससे बढ़िया जवाब कुछ भी नहीं होगा।